आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय इस परीक्षा प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए अभिभावक बंधुगण एवं विशिष्ट अतिथि महोदयगण, पत्रकार बंधु, ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के भविष्य युवा नौजवान साथियों एवं छात्र छात्राएं, आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आदरणीय प्रबंधक महोदय ने मुझे उस योग्य समझा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे निमंत्रण दिए, मुझे बुलाए। आप सब अपने गांव के हैं, क्षेत्र के हैं। बचपन में हमारी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि विद्यालय और गुरु यह हम सबके जीवन में एक ऐसी कड़ी होते हैं कि हम सबको एक एक शब्द को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिनके द्वारा हम सब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और उन्नति करते हैं। मेरी बचपन में जो शिक्षा दीक्षा हुई वह गोरक्षनाथ मंदिर से हुई है। गोरक्षनाथ मंदिर जो गोरखपुर में अपना मठ है, आप सब जानते होंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में इस क्षेत्र के लोग दर्शन भी करने गए होंगे। तो हमारी बचपन की शिक्षा गोरक्षनाथ मंदिर में हुई है। 9 साल मैं वहीं रहा हूँ, वहीं पढ़ा हूँ। और हमारे जो गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न उठता यह है, क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो चर्चा का विषय बनाए हैं, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का शिष्य गोरक्षनाथ मंदिर में पढ़ा लिखा आखिर में महाराजगंज से लोकसभा चुनाव क्यों लड़ने आया है। तो मैं, आप सब मेरे गांव क्षेत्र के हैं, आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य लक्ष्य यह है कि आप सब देखते होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं या पढ़ना चाहते हैं, बच्चियां हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय ना होने के कारण एमए के बाद 50% से ज्यादा बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। अधूरी क्यों रह जाती है कि महाराजगंज तराई है, गरीब बेल्ट है। हर माता पिता अपने बच्चे को इलाहाबाद, कोटा इत्यादि नहीं पढ़ा पाते हैं पैसे के अभाव में। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। मेरा मुख्य लक्ष्य है कि हमारे गांव के, जनपद के और क्षेत्र के जो बच्चे हैं वह पढ़े, आगे बढ़े। इसके लिए मैं महाराजगंज में एक बेहतर विश्वविद्यालय का निर्माण कराने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। मेरा लक्ष्य है कि बेहतर विश्वविद्यालय का निर्माण हो, ताकि हमारे महाराजगंज के बच्चे अच्छी शिक्षा अर्जित कर करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि बनकर के महाराज का नाम रोशन करें। मेरा ये लक्ष्य है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, सांस्कृतिक मंच है और एक विद्यालय का पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम है। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा यह लक्ष्य है कि आज गांव-गांव का बच्चा एमए के बाद अगर पढ़ भी लेता है तो महाराजगंज में रोजगार नहीं है। रोजगार पाने के लिए वह बच्चा दिल्ली, बंबई, गुजरात जाता है। वह किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, वह बच्चे दिल्ली, बंबई, गुजरात जाते हैं। ट्रेन में बोरी की तरह भर भर के जाते हैं। 3-3 दिन कष्टकारी यात्रा करते हैं। वहां जाने के बाद कंडक्टरों का गाली सुनते हैं, आदिवासियों का मार खाते हैं। मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का यह मुख्य लक्ष्य है कि महाराजगंज के बच्चों को महाराजगंज में ही अधिक से अधिक फैक्ट्रियों का निर्माण करा करके महाराजगंज में रोजगार दिलाने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया हूं।
तीसरा, आज दुर्घटनाएं हो जाती है या गंभीर रोग हो जाता है, महाराजगंज से सीधे गोरखपुर रेफर कर दिए जाते हैं या पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिए जाते हैं। रास्ते में कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया हूं कि महाराजगंज में एक बेहतर एम्स का निर्माण कराऊं, ताकि हमारे महाराजगंज के समस्त सम्मानित जनता जनार्दनगण को समस्त रोगों का निःशुल्क इलाज महाराजगंज में हो जाए। इस नाते मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस लोकसभा चुनाव में आप लोग परिवर्तन करिए। लोकसभा चुनाव में आप सब मेरा साथ दीजिए। मैं आपके गांव क्षेत्र का हूं, महाराजगंज का इकलौता प्रत्याशी हूं। यदि मैं जीतता हूं तो महाराजगंज के युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु कार्य करूंगा। ज्यादा न कहते हुए इस पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही साथ प्रबंधक महोदय से यदि मैं सांसद बनता हूं, महाराजगंज से यदि मैं एमपी बनता हूं, सांसद बनता हूं, तो यह विद्यालय का नाम जो भी सांसद निधि से होगा पूरी व्यवस्था करा करके इस विद्यालय को शिखर पर पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं।